अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे पैलेटाइन बोन्स के बारे में, जिन्हें हिजामुल हनक या तालू की हड्डियां कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, इनकी तादाद के बारे में सीखेंगे, चेहरे में किस मुकाम पर ये पाई जाती हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए आगे लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं और सीखते हैं पैलेटाइन बोन के बारे में। जी तो दोस्तों, सामने अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको पैलेटाइन बोन, हिजामुल हनक या तालू की हड्डियां दिखाई गई हैं। ये हड्डियां तादाद में 2 होती हैं, नाक के पीछे की जानिब पाई जाती हैं। इन हड्डियों की जो लोकेशन है वो सामने से भलाई जबड़े के पीछे की जानिब और पीछे से अज़मुल वतद के आगे की जानिब पाई जाती हैं। यानी इस तस्वीर से आप अगर देखें तो ये भलाई जबड़े के पीछे की जानिब और अज़मुल वतद ये अज़्म क़ायदतुद दिमाग है उससे आगे की जानिब पाई जाती हैं। यानी इन 2 हड्डियों के दरमियान में पैलेटाइन बोन पाई जाती हैं। ये हड्डियां नाक का इस मुकाम से फर्श बनाती हैं, नाक की बैरूनी दीवारें बनाती हैं, मुंह की छत बनाती हैं। इस मुकाम से, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, मुंह की छत बनाती हैं और इस मुकाम से ये चश्मे खाना का हिस्सा है उसके फर्श का कुछ हिस्सा बनाती हैं, दाईं जानिब की भी और बाईं जानिब भी हड्डियां भी। इन हड्डियों की जो शक्ल है वो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ एल की तरह से होती है। इस हड्डी को आप देखें अलग करके तो ये इंग्लिश के लफ्ज़ एल की तरह की इसकी शक्ल बनती है। इस हड्डी के 2 तबक होते हैं, एक जिसको तबके मुस्तारज़ या उफ़क़ी तबक कहा जाता है या हॉरिज़ॉन्टल प्लेट कहा जाता है, दूसरी को परपेंडिकुलर प्लेट या तबक अमूदी कहा जाता है। जबकि इस हड्डी के 3 ज़ायदे होते हैं, एक ये नीचे की जानिब, एक ये अंदर की सतह पर और एक ये ऊपर की जानिब। इसके इन जो प्लेट्स हैं, जो उफ़क़ी और अमूदी तबक हैं और इसके जो ज़ायदे हैं और इसकी जो शुबाहत है, इसकी लोकेशन है, इस पर तफसील से बात करते हैं। इस तस्वीर से अगर आप देखें तो ये आपको इस तरह से नाक के पीछे की जानिब नाक का फर्श और बैरूनी दीवारें बनाती हुई नजर आती है। ये 2 हड्डियां आपस में दरमियान से इस मुकाम पर जुड़ती हैं। इस तस्वीर से अगर आप देखें तो ये मुंह का छत बनाती हुई 2 हड्डियां इस मुकाम से आपस में जुड़ती हुई नजर आती हैं। क्रॉस डायसेक्शन में साइड्स व्यू से देखें तो आपको इस तरह से ये मुंह का छत बनाती हुई ऊपर की जानिब जाती हुई नजर आती हैं। अगर इसी हड्डी को आप जुदा करके यानी इसको अलग करके देखें, इसका सामने का हिस्सा और इसका पीछे का हिस्सा, तो आपको इसका सामने और पीछे का हिस्सा इस तरह से नज़र आता है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो इस तरह से नीचे की सतह पर पाई जाती है। इसकी जो परपेंडिकुलर प्लेट है या तबक अमूदी है ये ऊपर की जानिब जाता हुआ लंबा हिस्सा होता है। इसकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ये जो नीचे वाली प्लेट है, ये चौकोर और मुरब्बा की शक्ल होती है और इसको अगर आप ज़्यादा वाज़ेह देखना चाहते हो तो आपको इस तस्वीर पे जाना पड़ेगा। इस तस्वीर में आपका इसका हॉरिजॉन्टल प्लेट का जो हिस्सा है, पार्ट है, वो नज़र आता है। ये चौकोर है, मुरब्बा शक्ल का होता है। इसकी 2 सतहें होती हैं और 4 किनारे होते हैं। यानी एक इसकी मुंह की जानिब की सतह होती है जो मुंह का छत बनाती है और एक इसकी अंदर की जानिब की नाक का फर्श बनाने वाली सतह होती है। जबकि इसके जो 4 किनारे होते हैं उन 4 किनारों में से एक ये किनारा बनता है जिसके ज़रिए ये अपने मद्दे मुकाबिल पैलेटाइन बोन के साथ जुड़ती है। एक इसका अगला किनारा होता है जिसके ज़रिए ये भलाई जबड़े की हड्डी के साथ जुड़ती है। एक इसका ये जानबी किनारा होता है जिसके ज़रिए ये कुछ भलाई जबड़े की हड्डी के साथ और पीछे इस मुकाम से ये अज़्म क़ायदतुद दिमाग के ज़ायदा जुनाहीन, ये जो नीचे की जानिब आते हुए ज़ायदे हैं, इनके साथ जुड़ती है। दाईं जानिब की पैलेटाइन बोन भी और बाईं जानिब की पैलेटाइन बोन भी एक जैसी शक्ल शुबात रखने की वजह से, एक ही मुकाम पर पाई जाने की वजह से ये इन्हीं दीगर हड्डियों के साथ जुड़ती हैं। फिर इसका जो तबक अमूदी है यानी ये इसका जो परपेंडिकुलर प्लेट है, ये इसकी 2 सतहें होती हैं, एक अंदर की जानिब की सतह होती है, एक बाहर की जानिब की सतह होती है। इस हड्डी को अगर आप इस तरफ से देखें तो एक इसकी बाहर की जानिब की सतह है, बाहर की जानिब की जो सतह होती है वो खुरदरी होती है और इसके ज़रिए ये इस मुकाम से भलाई जबड़े की जो हड्डी है उसकी अंदरूनी सतह के साथ जुड़ती है। जबकि इसकी जो अंदरूनी सतह होती है, अंदरूनी सतह में इस मुकाम पर एक गड़ा सा पाया जाता है, नशेब पाया जाता है। इससे ऊपर यहाँ पर ये एक छोटा सा उभार है जिसके ज़रिए ये नेज़ल कोंचा, इंफीरियर नेज़ल कोंचा या इज़ाम सतफ़ी असफल के साथ जुड़ती है। फिर इसी हड्डी की अंदरूनी सतह पर ये एथमाइड बोन के साथ जुड़ती है और इसी सतह पर इसका ज़ायदा स्फीनॉइडल प्रोसेस या ज़ायदा वतदी पाया जाता है। फिर इस हड्डी के जो 3 ज़ायदे हैं उन 3 ज़ायदों में से एक ये नीचे की जानिब का ज़ायदा है जिसको पिरामिडल प्रोसेस कहा जाता है, मुसल्लस शक्ल का होता है। यानी ये इस तस्वीर से देखें तो इस मुकाम पर पाया जाता है, इस तस्वीर से देखें तो ये इस मुकाम पर पिरामिडल प्रोसेस होता है। पिरामिडल प्रोसेस के ज़रिए ये हड्डी
अज़्म क़यादत दिमाग के ज़ायदा जुनाहीन के साथ जुड़ी होती है। ये अज़्मुल वतद है, अज़्म क़यादत दिमाग है जो दाएं से बाईं जानिब तक मुकम्मल एक हड्डी होती है। इस मुकाम पर इसके कुछ ज़ायदे पाए जाते हैं, ज़ायदा जुनाहीन इन्हें कहा जाता है। तो ये जो हड्डी पैलेटाइन बोन है, इसका ये जो पैरामिडल प्रोसेस है वो इस मुकाम से इन खंदानों में, इन जुनाहीन में जुड़ा हुआ होता है, दाईं जानिब की हड्डी भी और बाईं जानिब की हड्डी भी। फिर इसका ये जो प्रोसेस है ये ऊपर की जानिब से ये अज़्मुल वतद के साथ जुड़ती है। अज़्मुल वतदी पार्ट से या स्फिनाइडल प्रोसेस कहा जाता है। जबकि इसका जो तीसरा प्रोसेस है ये ऊपर की जानिब, ये 3 सतहों वाला प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए ये बलाई जबड़े की हड्डी के साथ भी जुड़ती है, एथमाइड बोन के साथ भी जुड़ती है और चश्मे खाना का कुछ हिस्सा भी बनाती है। तो इस तरह से ये इस हड्डी के मुख्तलिफ एंगल से हमने देखने की कोशिश की। अगर इसी हड्डी को घुमा कर अगर आप अंदर की जानिब से देखें तो अंदर की जानिब से ये इस तरह से चौड़ी सी इसकी सतह बनती है। एक इसका ये हॉरिजॉन्टल प्लेट बनती है, ये पीछे से इसकी पिरामिडल प्रोसेस नज़र आता है हमें। इस मुकाम पर ये मैक्सिलरी प्रोसेस या ज़ायदा लहवी नज़र आता है, जिसके ज़रिए ये बलाई जबड़े की हड्डी के साथ जुड़ती है। उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर ये जो सतह है आपको ये कॉन्चल क्रेस्ट या उर्फ सतफ़ी नज़र आती है, जिसके ज़रिए इंफीरियर नेज़ल कॉन्चा इसके साथ जुड़ती है। फिर इसका ये मुकाम जो होता है इसे स्फिनाइडल प्रोसेस या ज़ायदा वतदी या अज़्मुल वतद की तरफ का ज़ायदा कहा जाता है। उसके अंदर इस मुकाम से ये एथमाइडल क्रेस्ट है यानी उर्फ मिसफाती है। ऊपर की जानिब ये ज़ायदा हिजाजी या ऑर्बिटल प्रोसेस कहलाता है। और ये जो खंदाना यहाँ पर एक सलमा वददी हनकी यानी यहाँ पर स्फिनाइडल प्रोसेस के लिए यहाँ एक गड़ा एक निशेब सा होता है। इसके जो आर्टिकुलेशन है या दीगर हड्डियों के साथ जो इत्तिसाल है वो इस टेबल के ज़रिए आपको दिखाया गया है। यानी ये अज़्म वतद अज़्म क़यादत दिमाग यानी स्फिनाइडल बोन के साथ जुड़ती है, यहाँ से इन खंदानों के ज़रिए, पिरामिडल प्रोसेस के ज़रिए। फिर ये अज़्मुल मिसफात या जालीदार हड्डी के साथ जुड़ती है। इसके अलावा ये सामने की पैलेटाइन बोन यानी तालू की दूसरी मध्य मुकाबल हड्डी के साथ जुड़ती है। फिर ये बलाई जबड़े की हड्डी के साथ जुड़ती है। इस मुकाम से अगर आप देखें तो ये बलाई जबड़े की हड्डी के साथ जुड़ती है। वोमर बोन के साथ जुड़ती है। अज़्म कास इस मुकाम पर चौं के दरमियान में वोमर बोन होती है, तो ये पीछे से पिछली जानिब से वोमर बोन के साथ जुड़ती है। और इसके अलावा ये नाक की ज़ीरी सीब नुमा हड्डी या अज़्म सतफ़ी असफल के साथ या इंफीरियर नेज़ल कोंचा के साथ जुड़ती है। तो उसके लिए आपको ये दिखाया गया है कि इसमें कॉन्चल क्रेस्ट या उर्फ सतफ़ी के लिए जगह होती है, जिसके ज़रिए ये नेज़ल इंफीरियर नेज़ल कोंचा के साथ जुड़ती है। तो इस तरह से ये हड्डी एक उलझी हुई पीछे की जानिब छुपी हुई हड्डी है, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको ये हड्डी मुख्तलिफ एंगल से समझाई जाए, सिखाई जाए और बताई जाए ताकि आपको ये समझने में आसान हो। इसी को हम टेक्स्ट की सूरत में भी देख लेते हैं ताकि आपको इसको मज़ीद समझने में आसानी हो जाए। तालू की हड्डियाँ तादाद में 2 होती हैं, जो कि नाक के पीछे की जानिब अज़्मुल वतद और बालाई जबड़े के ज़ायदा जुनाहिया के दरमियान में पाई जाती हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये तादाद में 2 हैं और बालाई जबड़े और अज़्मुल वतद के ज़ायदा जुनाहीन के दरमियान में पाई जाती हैं। इन हड्डियों से नाक के जौफ़ का फ़र्श और बैरूनी दीवार बनती है, यानी नाक का फ़र्श बनता है, बैरूनी दीवार बनती है। मुँह की छत और चश्मे खाना के फ़र्श का कुछ हिस्सा बनता है, यहाँ से मुँह का छत बनाती है और इस मुकाम से ये चश्मे खाना के फ़र्श का कुछ हिस्सा बनाती है। इस हड्डी की शक्ल अंग्रेज़ी के लफ्ज़ एल की तरह से होती है और इसमें 2 तबक पाए जाते हैं। एक को उफ़की या हॉरिजॉन्टल तबक प्लेट कहा जाता है, जबकि दूसरे को उमूदी या परपेंडिकुलर प्लेट कहा जाता है। जबकि इसमें 3 ज़ायदे पाए जाते हैं, एक पिरामिडल प्रोसेस, एक स्फिनाइडल प्रोसेस और एक ऑर्बिटल प्रोसेस। इसका जो तबक उफ़की है या जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेट कहते हैं, ये तालू की हड्डी का उफ़की तबक मुरब्बा शक्ल का होता है। यहाँ से आपको वाज़ेह नज़र आता है ये मुरब्बा शक्ल का इसका तबक है, यानी इसकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो मुरब्बा किस्म की होती है, जिसकी 2 सतहें और 4 किनारे होते हैं। एक नीचे की जानिब की सतह जिस सतह से ये मुँह का छत बनाती है, एक अंदर की जानिब की सतह जिससे ये नाक के फ़र्श का हिस्सा बनाती है। जबकि इसका जो अमूदी तबक है, जो ऊपर जाने वाला या परपेंडिकुलर प्लेट है, परपेंडिकुलर प्लेट की भी 2 सतहें होती हैं। एक बाहर की सतह जिसके ज़रिए ये बलाई जबड़े की हड्डी की अंदरूनी सतह के साथ जुड़ती है, जो अंदरूनी सतह होती है, अंदरूनी सतह से ये नीचे की जानिब से एक गड़ा बनाती है। इस मुकाम से ये इंफीरियर नेज़ल कोंचा के साथ जुड़ती है। ऊपर से ये अज़्मुल मिसफात के साथ जुड़ने के लिए इसमें एक उबार पाया जाता है और इसी सतह से ये इसमें एक प्रोसेस पाया जाता है जिससे ये स्फिनाइडल बोन के साथ जुड़ती है। इसमें जो ज़ायदे पाए जाते हैं वो 3 हैं, 3 प्रोसेसेस हैं। एक ये नीचे का ज़ायदा है, पिरामिडल या मुसल्लस नुमा जो ज़ायदा है, इसके ज़रिए ये स्फिनाइडल बोन के जो खंदाने हैं, जो नाहीन हैं, उनके साथ जुड़ती है। फिर ऊपर से ज़ायदा हिजाजी है, ये ऊपर वाला, जिसके ज़रिए ये चश्मे खाना
का फर्श का कुछ हिस्सा बनाती है। इसके अलावा ये बलाई जबड़े और अज़मुल मिसफात के साथ जुड़ती है, जबकि इसका जो तीसरा प्रोसेस है जिसे ज़ायदा वतदी या स्फिनाइडल प्रोसेस कहते हैं, इस हड्डी के ज़रिए ये हड्डी अज़मुल वतद या अज़्म क़ादत दिमाग के साथ जुड़ती है। ये ज़्यादा अंदर की जानिब यानी इस हड्डी की अंदरूनी सतह में पाया जाता है और इससे नाक की छत और बैरूनी दीवार का कुछ हिस्सा बनता है, यानी नाक की छत और बैरूनी दीवार का कुछ हिस्सा भी बनता है। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ अली अज़ीमी।